दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। अखिलेश यादव और आज़म खान एक स्टेज पर बैठे मिले। आज़म खान ने कुछ हकीकत अखिलेश यादव के सामने रखी। अब होता यूँ है दर्शकों कि समाजवादी पार्टी कभी कभी मुस्लिम जमात को ऐसी लगती है कि वो तो मौलानाओं की पार्टी है, लेकिन सब अपने अपने जो है ना, कह सकते हैं हंडिया को सेकने का काम कर रहे हैं। खबर यह है दर्शकों कि अखिलेश यादव आए मुरादाबाद, आपको दिखाऊंगा, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है मुरादाबाद में, रामपुर में लोगों को जो है ना वोट डालने नहीं दिया गया, हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन अगर पब्लिक चाहेगी, चाहे उसको मार दिया जाए, चाहे उसको काट दिया जाए, लोगों को जो है वोट डालनी चाहिए। आज़म खान बराबर में बैठे थे, बोले साहब आपके यहाँ गोली नहीं चलती, मेरे रामपुर में गोली चल जाती, मैंने लोगों को मरने से बचाया है। इस बात पर गौर करेंगे दर्शकों। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ये तमाम पार्टीज जो हैं, जाहिर सी बात है ये एक सियासत का हिस्सा हैं, इनके बिना आप काम नहीं कर सकते। विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अलग है, बहुजन समाज पार्टी की एक विचारधारा थी, उसको खैर ख़त्म कर दिया है मायावती जी ने खुद ने, और बाकी अब समाजवादी पर आ जाइए, वो भी समाजवादी लोगों की बात करती है। लेकिन वो जो इलेक्शन हुए थे अभी उपचुनाव में, खतौली में भी, और अखिलेश यादव जी की वाइफ लड़ रही थी वहाँ उनकी होम जगह पे भी, और रामपुर में भी। रामपुर में विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन कैसा हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। चुनाव आयोग ने क्या काम किया, लोकल प्रशासन ने क्या काम किया, क्या क्या आरोप उन पर लगे हैं, ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन मैं आपको सिर्फ छोटा सा ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि लिखा है, जब आज़म ने बंद कर दी अखिलेश की बोलती, मैनपुरी की नज़ीर दे रहे थे अखिलेश। छोटा सा वीडियो देख लीजिए। सारी चुनाव लड़ेंगे। आपने रामपुर का लोकसभा का चुनाव नहीं देखा? रामपुर में वोट निकलने नहीं दिया पुलिस लगा करके। ये लोकतंत्र में कभी चुनाव है? यहां पर वोट नहीं डालने दिया। मैनपुरी में भी कोशिश की, लेकिन मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया था कि अगर उन्हें जान भी देनी पड़ेगी तो वो वोट डालने जाएंगे। और अगर रामपुर के लोग भी ये तय कर लें, जान चली जाए लेकिन वोट डालने जाएंगे, लोकतंत्र बचाने जाएंगे, तो आने वाले समय में परिणाम दूसरा होगा। वहाँ गोली नहीं चलती, रामपुर में गोली चलती और लोग मारे जाते। हमने मरने से बचाया है लोगों को, हमें मालूम था मारे जाएंगे लोग। सही बात। देख लिया वीडियो आपने दर्शकों। इसमें लिखते हैं दैनिक भास्कर के यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश यादव को असहज कर गया आजम खान, सपा प्रमुख रामपुर के लोगों को वोट डालने का संदेश दे रहे थे। बीच में आजम खान बोले रामपुर में गोली चलती, लोग मारे जाते, आपके यहाँ नहीं चलती। और हकीकत बात भी यह है। अब आप देखें दर्शकों, अभी आपको मालूम है CAA, उसके अंदर उत्तर प्रदेश में कितने लोग मारे गए थे। क्या किसी कानून का विरोध करने पर आप गोली मार देंगे? आप कानपुर ले लीजिए, आप बिजनौर बुलंदशहर ले लीजिए, आप मेरठ ले लीजिए, वहाँ पर CAA के प्रदर्शनकारियों पर गोली मारने का आरोप है। और एक बात और देखिए, एक शहर है उत्तर प्रदेश में मेरठ, वहाँ पे भी 5 लोग मारे गए, पुलिस ने उनकी कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखी। मैंने कहा वहाँ पर अगर आपस में मारे गए जैसे पुलिस ने कहा, तो रिपोर्ट तो दर्ज होनी चाहिए थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दर्शकों मैं आपको बता रहा हूँ महीनों के बाद मिली है। जब प्रशांत कुमार ADG यहाँ पर थे और इमरान मसूद सहारनपुर वाले वो आए, तब जाकर के मांगी गई। उनका मांगी नहीं किसी ने। जिसके घर का आदमी मार दिया गया, गरीब आदमी, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने कैसे आएगा? उसका तो मुकदमा दर्ज हो जाता जब होती कोई बात। बहरहाल दिल्ली में चल रहा है कुछ, तो दर्शकों प्रदर्शन करने पर जब गोली मार दी जाती है, तो अब ये बताइए अग्निवीर अभी पूरे भारत के अंदर हुआ क्या है? रेल की पटरियां उखाड़ दी उन लोगों ने। आपने क्या 5 रुपये उनसे वसूल किए? हमारे योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि वो सबक सिखाएंगे कि पुश्ते याद रखेंगी, और वो पैसे भी लिए गए। बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बाद में वो जो लिया गया था ना हर्जाना, वो वापस फटकार के साथ वापस भी करना पड़ा है। अभी कोर्ट मौजूद हैं, एक यही रास्ता है। लेकिन क्या आपने अग्निवीरों पर, किसानों पर गोली चलाई? आपने उन्हें बदनाम करने की कोशिश तो की होगी, जैसा कि आरोप है कि किसान नहीं है, खालिस्तानी है, लेकिन गोली नहीं चलाई। लेकिन जब CAA के संबंध में विशेष समुदाय का व्यक्ति सड़क पर उतरा, तो कितने लोग मारे गए थे दर्शकों। अब फिर उन्होंने उसमें एवज में जो तोड़फोड़ करी, फिर उनसे कहा कि इनसे वैसे वसूले जाएंगे। इनसे वो बिल आ गए थे, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था। बहरहाल तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि गोली चल जाती वाकई रामपुर में, जैसे आजम खान कह रहे हैं। इनकी बात में जान है। खतौली में नहीं चलती है, मैनपुरी में नहीं चलती है। तो दर्शकों, ये एक बात कल है नजर आता है, और एक रास्ता भी दिखाता है आपको कि देखिए विधानसभा में आप जो चाहें करें,
और ये छोटी सूबे की जो पार्टियां ये वाकई कुछ इफेक्टिव ही साबित हुई हैं। कांग्रेस एक ऐसी महाकुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी जमाने से कि लोगों का पता ही नहीं था। अब पता चल गया जब जमीन के पैरों के नीचे से निकल गई। लेकिन अब 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं ना दर्शकों, इसके अंदर आपको आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं खुलेआम कहता हूं आपसे, मैं पाली पत्रकारिता नहीं कर रहा हूं, मैं खबरों का विश्लेषण के साथ आपको बता रहा हूं। आपको आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़नी चाहिए कि क्या हमें गांधी के हत्यारों का साथ देना है, उसकी आइडियोलॉजी का साथ देना है, या फिर हमें सबको मिलजुल करके जो किसी तरीके से देश के अंदर चलता रहा है उसका साथ देना है। यह भी आपको देखना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।